अच्छे सिंगर होके और बिना सोशल मीडिया के भी आप इतने अच्छे और इतने पॉपुलर हो सकते हैं। आप मैं सच उसे में बोल रहे भूलना पसंद करूंगा। मतलब एक ही गाना मत भेजो कि ये गाना यही कर दो। हिट कोई भी हो सकता है बट अच्छा सिंगर हर कोई नहीं हो सकता। स्टूडियो में और स्टेज में बहुत फ़र्क होता है। स्टूडियो में सारी छोटी छोटी चीज़ें भी नोटिस होती हैं, स्टेज पर इतना नहीं होता है। स्टेज पर तो आप मस्त मौला होके गा लेते हो तो पब्लिक एंजॉय करती है तो सब बढ़िया रहता है। तो स्टूडियो में बड़ी बारीकी से हर चीज़ गानी पड़ती है। गानों का क्या है कि मूड पे काफ़ी डिपेंड होता है। किसी गाने में बहुत लीस्ट मेहनत होती है और वो गाना लोगों को बहुत पसंद आने लग जाता है। मतलब मेरा ऐसा रहता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे थोड़े से चॉइसेस दे दो। पता नहीं अब कोई आएगा भी उनसे बेस्ट की नहीं, मुझे तो नहीं लगता। नमस्कार, प्रणाम पहलाग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने अभी ही नहीं बल्कि बचपन से हमें इतने प्यारे प्यारे गीत दिए हैं। आप सभी ने सुने ही होंगे, गोरी मुखड़ी सजली, चंदी वटाना, ये सारे गीत उन्होंने ही दिए हमें। और आज भी हमारे बीच इतने प्यारे प्यारे गीत लेकर वो आते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम अपने मेहमान से और जानते हैं उनकी इस पूरी जर्नी के बारे में, उनके बचपन से लेकर अभी तक की हर चीज़ के बारे में। तो इंतज़ार किस चीज़ का है? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। और कैसा चल रहा है, क्या क्या हो रहा है आजकल रोहित चौहान जी की लाइफ में? लाइफ में सब बढ़िया हो रहा है। गाने चल रहे हैं, गाने कुछ आने वाले हैं, कुछ पे काम चल रहा है, बस गाने ही लगे हुए हैं। जी, और फिट भी काफ़ी दिख रहे हैं हाँ, आप तो। फिट फिट आजकल थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा सा डाइट वाइट फॉलो करें, जिम जाएं, तो लगे फिटनेस हैं। फिटनेस पे भी काफ़ी ध्यान फिटनेस पे दिया अब जा ध्यान रहा दे है। रहे हैं, धीरे और धीरे। अभी आपका रिसेंटली हमने दिल लुचीले जो हाँ गीत जी, है हाँ वो जी, हाँ जी। सुना है। तो कैसा रहा, मतलब उसका रिस्पॉन्स क्या रहा है ऑडियंस के बीच में? रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा है और बहुत अच्छा भी वो आया है। शायद कुछ दिन ही हुए हैं मेरे ख्याल से, एक हफ्ता लगभग। तो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। और काफ़ी लोग रील्स भी बना रहे हैं, काफ़ी कोलैब आते हैं डेली काफ़ी उस गाने के। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, सभी को पसंद आ रहा है। तो उम्मीद है आगे भी ऐसे ही पसंद करते रहेंगे उस गीत को। जी। तो रोहित सर, मैं सबसे पहले हाँ जी। आपसे यही बोलना चाहूँगी कि मैं ये नहीं चाहती कि आज आप एज़ अ सिंगर आए हो। जी। मैं चाहती हूँ कि आज रोहित सर की वो पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए जो किसी को नहीं पता, जो हम रील्स ठीक। में देखते हैं, जैसे वो मस्ती मज़ाक और वो सारी चीज़ें। मैं चाहूँगी कि वो वो रील्स में भी ऐसी है वो। हाँ, वो सारी चीज़ें मैं आज देखना चाहूँगी। तो सर कोशिश चलिए मैं करेंगे। आपको पहला वही पूछती हूँ कि आप एज़ अ सिंगर ना होके एज़ अ लिसनर किस टाइप के गाने सुनना पसंद करते हैं? मतलब पहाड़ी गानों में कि हाँ, पहाड़ी ओवरऑल? ऑल ओवर कैसे गाने आप सुनना पसंद करते हैं? यार गानों का क्या है कि मूड पे काफ़ी डिपेंड होते हैं गाने, जैसे कि आपको पता ही होगा। हुँ। बट मोस्टली तो मैं, जो मेरी प्लेलिस्ट रहती है वो अरिजीत सिंह की सबसे ज़्यादा रहती है। अच्छा। मोस्टली गाड़ी में जब मैं जाता हूँ या घर पर भी रहता हूँ तो 90% टाइम वही गाने बजते हैं अरिजीत सिंह के, जो अरिजीत अच्छे सिंह के। रोमांटिक सॉन्ग्स और जिसमें कुछ सुनने को मिले बढ़िया, वैसे गाने सुनता हूँ। बाकी गाड़ी में कभी कभी पंजाबी गाने भी कुछ बज जाते हैं, और अगर जब मूड है कि पहाड़ी बजते हैं तो फिर कई दिनों तक सिर्फ पहाड़ी बजते रहते हैं। तो ऐसा मिक्स रहती है। तो हर तरीके के गाने मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने गाने भी सुनते हैं आप? अपने गाने मैं बहुत कम सुनता हूँ, बहुत ही कम सुनता हूँ मेरे को। इसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न कुछ नहीं है। रीज़न ये है कि मेरे गाने पब्लिक को सुनने चाहिए ना। मैं हाँ, तो जिसको मैं पसंद करता हूँ उनके गाने सुनना चाहूँगा। हाँ। अगर मुझे जो पसंद करेंगे तो वो ज़्यादा सुने तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे आप अरिजीत सिंह के मुझे लगता है बहुत हाँ, बड़े बहुत बड़े फ़ैन फ़ैन, हैं। बहुत बड़े। तो जब पता चला कि उन्होंने हाँ। इंडस्ट्री से हाँ। छोड़ दिया है, तो उस टाइम पे क्या था आपका? उस टाइम पर अच्छा तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा, क्योंकि हाँ, वो तो। मेरे को ही नहीं, बहुत पूरे आधे से ज़्यादा हाँ, भारत देश को अच्छा नहीं लगा होगा कि उन्होंने ऐसा करा। हाँ, बट ठीक है, सबका अपना डिसीजन होता है इन सब चीज़ों को लेके। बट उन्होंने म्यूज़िक से संन्यास नहीं लिया है, हाँ, बॉलीवुड में एग्ज़ैक्टली। गाने से संन्यास एक बारी के लिए ले लिया है। तो उनके जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक आएगा उसको तो हम हाँ। सुनेंगे ही, और आई होप वो बहुत अच्छा आएगा। तो जब भी आएगा तो सभी इंतज़ार में बैठे हैं, मैं भी और आप सब भी और बाकी पूरा देश भी। जी, तो आप गज़लें सुनना भी पसंद करते हैं? गज़लें भी मैं सुनता हूँ, बिल्कुल सुनता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं सुनता हूँ बट हाँ सुनता हूँ। वो किसकी सुनते हैं, मतलब वो किसकी तो प्रेफ़र करते हैं? जो मुझे लगता है कि बेस्ट हैं आज तक के, और शायद पता नहीं अब कोई आएगा भी उनसे बेस्ट की नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तो उस्ताद गुलाम अली खान साहब हुँ। तो बेस्ट हैं, उनसे ऊपर मैं किसी को नहीं मानता गज़ल्स। उनकी कोई फ़ेवरेट गज़ल जो आपको बहुत पसंद है? मतलब बहुत आपको सारी लगता हैं है कि उनकी यार, एक तो है ही नहीं, बहुत हुँ, सारी हैं। मतलब जो उन्होंने गाई हैं वो तो सारी 100% सब के सब बहुत ही बढ़िया है। हुँ, तो कुछ दो चार हैं जो लूप पे सुनते हैं बहुत सारी, जैसे
हमको किसके गम ने मारा और चुपके रात दिन, और भी हैं अपनी धुन में रहता हूँ, बहुत सारे हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी गज़लें हैं उनकी, तो कमाल है। तो रोहित सर, जैसे आपने म्यूज़िक सीखा होगा, तो क्या आप म्यूज़िक सिखाते भी हैं? नहीं, मैंने म्यूज़िक सिखाता तो नहीं हूँ, मैंने सीखा भी बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि अच्छा। मतलब मैंने जब बचपन से तो घर पे माहौल था, तो उससे ही थोड़ी सी शुरुआत अच्छी मिल गई थी। उसके बाद मैंने 12th जब मेरी हो गई थी, उसके बाद मैंने दिल्ली में गंधर्व महाविद्यालय से 3-4 साल मैंने सीखा था। तो उसमें से भी 3 साल लगभग ठीक ठाक सीखा था, फिर तो ऐसे ही ऑन ऑफ हो गया था। तो उसके बाद मैंने सीखा था थोड़ा बहुत 12th के बाद। और जब आपने पहला गाना गाया था, उस टाइम आपकी क्या एज थी? पहला गाना रिकॉर्ड वाला कि कभी भी मतलब जो, कैसे भी? मतलब कभी भी, जैसे फर्स्ट मैं बोलूँगी हाँ, मैंने गाया होगा जब मैं शायद 7-8 साल का रहूँगा, 7-8 साल का रहूँगा, तब और मैंने उस स्टेज पे गाया था पहली बारी, अच्छा, और मतलब उसके ऐसा बाद, पब्लिक गैदरिंग वाला। हाँ, और उसके बाद जैसे जो हमारे बीच आया वो हाँ, पहला वो गाना, आया वो होगा 10-11 साल का रहूँगा जब मैं, तो तब उस वो आ टाइम गया। पे जब जैसे आप स्टूडियो में पहली बार गए होंगे, वो कैसा एक्सपीरियंस था? मैं उस एक्सपीरियंस को जानना चाहूँगी। मतलब एक वो छोटा सा बच्चा, वो एक्स उसके लिए क्या सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें अलग, बिल्कुल, बिल्कुल। आप सामने वाले के फीडबैक्स, फिर वो हुँ। हेडफोन्स और वो सारी चीज़ें, उसके बारे बिल्कुल, में वो बताओ। बहुत, एक तो मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, मुझे इतना क्लियरली याद भी नहीं है। बट हाँ, ये मुझे याद है कि मुझे बड़ा ही डर लगता था कि यार कैसे गाऊँगा, कि मेरे को, क्योंकि स्पेशली उस टाइम पे बैठ के देखेंगे मुझे 3-4 लोग तो कम से कम, कि कैसा गा रहे हैं, सही गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं। तो उस टाइम पे बड़ा ही वो हो जाता था जैसे ही स्टूडियो में जाते थे, तो कि यार अब तो गाना गाना है, रिकॉर्ड करना है, क्योंकि स्टूडियो में और स्टेज में बहुत फ़र्क होता है। स्टूडियो में सारी छोटी-छोटी चीज़ें भी नोटिस होती हैं, स्टेज पर इतना नहीं होता है। स्टेज पर तो आप मस्त मौला होके गा लेते हो, तो पब्लिक एंजॉय करती है, तो सब बढ़िया रहता है। तो स्टूडियो में बड़ी बारीकी से हर चीज़ गानी पड़ती है, तो धीरे-धीरे आदत हो गई थी, और अच्छा है कि मैंने बचपन में शुरू कर दिया था, तो अब तक थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, तो अब ज़्यादा समय नहीं लगता। तो मतलब वो एक्सपीरियंस आपको बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। घबराहट वाला, हल्की सा? हाँ, वो तो बहुत खतरनाक, वो तो पहले स्टेज शो से पहले भी बहुत होता था, छोटे अच्छा। में, कि जैसे ही स्टेज पे जाना तो उससे थोड़ी देर पहले ऐसा लगता था बुखार आ रहा है, कि गर्म पड़ जाता था, तो तो आपको ऐसा। पहला गाना किसने बोला, मतलब गाने के लिए? मम्मी ने बोला, पापा ने बोला? पहला गाना तो जब मैंने स्टेज पर गाया था, हाँ। 9 नवंबर था उस दिन, शायद मुझे अच्छे से याद है, और वहाँ था शो दिल्ली में शालीमार गार्डन में, अच्छा। शायद ऐसी कुछ था। तो वहाँ पर मम्मी ने ही बोला था, मतलब मैं घर पे गाता था, तो उनको था कि यार ये गा लेता है, शुरू में तो गा ही लेता है, तो स्टेज, बट मैं स्टेज से बहुत घबराता था, मतलब मैं लोगों के सामने आने से ही बहुत घबराता था, थोड़ा वैसा किस्म का था मैं। तो इसलिए मैं बहुत और भी थोड़ा 1-2 साल जल्दी कर देता, बट मैं वो डर के चक्कर में वो 1-2 साल और लग गए। तो हाँ, मम्मी पापा दोनों ने ही वैसे बोला था कि यार गाओ, ऐसे ऐसे करके। और फिर सिंगिंग एज अ प्रोफेशन के लिए, मतलब आपको खुद से हुआ कि यार इसको एज अ प्रोफेशन बना देता हूँ, या बिल्कुल, कोई बिल्कुल। ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ कि जिसके बाद आपको लगा कि यार? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट तो नहीं बोलूँगा मैं, बट बचपन से एक चीज़ दिमाग में भी घुस गई थी, और घर पर भी माहौल जिस तरह से था म्यूज़िक का ही ना, तो उस वजह से ज़्यादा इंटरेस्ट भी जाग गया था। और फिर जब खुद ही शुरुआत आपने जल्दी कर दी होती है, तो आपको भी लगता है कि यार नहीं, अच्छा है, अगर लोगों को पसंद आ रहा है, लोग समझ पा रहे हैं, और मुझे भी उतना ही इंटरेस्ट है सुनने में भी, अच्छी चीज़ें सुनने में भी, और अच्छा म्यूज़िक सुनने में भी, तो वो धीरे धीरे हर चीज़ डेवलप होती रही, और बढ़िया लोगों को भी पसंद आती रही, तो वो कंटिन्यू अपने आप होती रही चीज़ें। तो उत्तराखंड के लिए ही क्यों आपने सोचा कि मुझे उत्तराखंडी म्यूजिक ही क्यों करना है? उत्तराखंड के लिए भी इसलिए सोचा क्योंकि मैं बचपन से ही ना, जैसे हम नोएडा रहते थे, तो मेरी पैदाइश, स्कूलिंग सब नोएडा की है। वही, क्योंकि हाँ। देखो, आप अपने पहाड़ में नहीं हो, उत्तराखंड में नहीं हो, वहाँ पे आपने वेस्टर्न भी सुना होगा, हिंदी बिल्कुल, भी सुना बिल्कुल। होगा, बट क्यों उत्तराखंड के लिए हाँ, कि? उसका पहला रीज़न तो घर ही था। हम्म। उसके बाद दूसरा रीज़न ये था कि मेरा खुद भी इंटरेस्ट गढ़वाली गानों में बहुत ज़्यादा अच्छा। शुरुआत से ही हो गया था, क्योंकि मैं बहुत कुछ गाने में बहुत सुनने लग गया। सबसे पहले मैंने प्रीतम भरतवाण जी को सुनना शुरू करा था, मतलब सबसे पहले मुझे जो याद है कि मैंने पहाड़ी गाने पसंद करने शुरू करे थे, तो वो उन्हीं के गानों में से थे। तो मैंने सबसे पहले स्टेज में भी परफॉर्म उन्हीं का गाना करा था, तो उनके गानों से काफ़ी मुझे मतलब अच्छा लगा था सुन के कि यार गाने तो बढ़िया है, बड़ा मज़ा आ रहा है सुनने में। तो उनके गानों से शुरू करके फिर खुद का इंटरेस्ट भी बहुत जागा कि यार, और फिर उसके बाद मैं सारी चीज़ें सुनने लगा, गढ़वाली, कुमाऊनी, जितने भी हमारे उत्तराखंड के गाने हैं,
बहुत गाने सुने, बहुत अच्छा लगने लगा। वहाँ पर भी मतलब हम बहुत अपने उत्तराखंडी माहौल में ही ज़्यादा रहते थे। अच्छा, तो मतलब ऐसा रहता था कि फैमिली में गढ़वाली में ही बात करते थे। डिफ़िकल्टी तो नहीं होती थी मतलब ऐसे नहीं गाने ऐसे, बोलने में? नहीं नहीं, गढ़वाली में वैसे बोले तो ऐसे डेली बेसिस पर नहीं बात होती थी हमारी वहाँ पर इतनी, अच्छा। घर पर जब हम छोटे थे। हुँ, बट हाँ, मम्मी पापा तो ऑब्वियसली बात करते ही थे, तो हमसे भी बोलते थे, तो हमें भी बचपन से ही वो समझने वाली चीज़ आ चुकी थी। क्योंकि हमारा वहाँ पर भी सर्कल, नोएडा में भी जब हम रहते थे, तो मोस्टली सारा सर्कल हमारा उत्तराखंड के ही लोगों का था। तो वो पहाड़ी वाला चीज़ बचपन से ही शुरू हो गया था, मतलब बढ़िया। ऐसी ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं हुई हाँ, जब ऐसी आपने कोई, गाया होगा तो ऐसा नहीं नहीं लगा नहीं, कि ना नहीं, मेरे को बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स ट्विस्ट हो रहे ना हैं ना, ऐसा? वो कोई दिक्कत नहीं हुई, वो तो तो वो तो ठीक से। बचपन से ही मतलब ऐसा माहौल हाँ, था घर में, फिर माहौल आस-पड़ोस सही भी, मिल है गया ना? था तो बढ़िया हो गया था। जी। तो जैसे अब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि अगर किसी को सिंगर बनना है, तो एक अच्छे सिंगर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं? अच्छे सिंगर की कि हिट सिंगर की? हिट अच्छा। नहीं, दोनों अच्छा में तो बहुत दे डिफरेंस है। हाँ, तो एक बार हाँ ये डिफ़रेंस भी समझाओ हाँ, और ये भी जानना चाहूँगी कि देखो, कैसे बन हिट सकते हैं दोनों? हिट कोई भी हो सकता है, हुँ, बट अच्छा सिंगर हर कोई नहीं हो सकता। दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि हिट गाना तो जो पब्लिक को, पसंद मासेस आएगा। को जो पसंद आ जाए वो हिट हो जाता है। बट अच्छा जो होता है वो ज़रूरी नहीं है बहुत मासेस को पसंद हो, बट वो अच्छा होता है, गुणी होता है, बहुत सीखा हुआ होता है। तो हुँ, दोनों में डिफरेंस है। बट हाँ, अगर आपको एक ओवरऑल कोई बात समझनी हो तो उसका यही रीज़न वो है कि जो थोड़ा बहुत सीखा हुआ हो, जिसके कान अच्छे हों, जो अच्छी चीज़ें सुन के बता ले कि भाई ये अच्छा लग रहा है, तो उस उन सब चीज़ों से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पता लग जाता है कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। मतलब मेरा तो मानना यही वाला है। हाँ, तो मतलब मतलब एक वही पॉइंट है कि एक अच्छे सिंगर से पहले आपको एक अच्छा लिसनर होना पड़ेगा। हाँ, लिसनर बहुत ज़रूरी है। हाँ, कि मतलब जिसकी वजह से आप पहले सुनो अच्छी चीज़ें, सुनो जी जी। फिर उन पे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने बहुत क्लासिकली ट्रेंड नहीं होंगे, हुँ, बट उन्होंने चीज़ें बहुत अच्छी सुनी होगी, हुँ। तो उससे उनकी कला में, उनकी गायकी में ज़रूर 100% फ़र्क पड़ा होगा। मुझे ऐसा लगता है, सुनने से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप जैसे हिंदी सॉन्ग्स वगैरह भी गाते हो? हाँ, गाता हूँ। ऐसा कमर्शियली नहीं गाया है हाँ, मैंने कोई, बट कमर्शियल में हाँ, गाता हूँ। बट गाने पसंद है मतलब हाँ, हाँ, बहुत गा बहुत लेते हैं। तो बढ़िया। जैसे आपका जो फर्स्ट कमर्शियल स्टेज शो था, हाँ। है ना? उसके बारे में थोड़ा-सा बताओ, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी क्योंकि फर्स्ट है, ठीक है? फिर ऊपर से कमर्शियल भी है कि हाँ भाई आपको पता है कि मुझे थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा, तो उसका बताओ? मैं ना, जब मेरे बचपन के गाने आ गए थे तो बहुत टाइम तक तो मैंने ऐसे कोई पेमेंट ही नहीं ली होगी। हुँ, मतलब जो भी फ़ोन करते थे तो मम्मी पापा से ही कांटेक्ट होता था, क्योंकि मेरे पे फ़ोन भी नहीं होता था, उस एज पे फ़ोन हुँ, नहीं रहता है। तो मम्मी पापा से बात होके वो यही बोलते थे कि वो आ जाएगा, ऐसा कुछ पेमेंट वाला उसको, मतलब उन्होंने बहुत टाइम तक मुझे कमर्शियल बनाया ही नहीं था कि हुँ, रोहित आएगा तो पेमेंट लेगा। हाँ, तो ऐसा सीन ही नहीं था बहुत सालों तक। तो उसके बाद तो जब मैं बड़ा हो गया था, तब उसके बाद ये वाला कमर्शियल वाला एंगल आया होगा, जितना मुझे याद है। वरना उससे पहले कोई ऐसा कमर्शियल वाली चीज़ नहीं थी, जितना मुझे याद है। तो मतलब कौन-सा था आपका फर्स्ट कमर्शियल शो? कमर्शियल शो यार, मैं मुझे याद भी नहीं होगा, क्योंकि सच में मुझे याद ही नहीं है कि कोई कौन सा मेरा पहला कमर्शियल शो होगा। बिल्कुल आइडिया नहीं है। मुझे याद है कि जब हमने शुरू करा था तो उस टाइम पर क्या होता था कि लोग ना, वैसे ही जैसे मैं छोटा था तो बहुत लोगों को बड़ा अच्छा लगता था कि यार इतना छोटा बच्चा वहाँ पर दिल्ली एनसीआर में गढ़वाली गाने गा रहा है, तो उनको बड़ा वो मस्त लगता था कि तो आप यार। उत्तराखंड में भी आते थे शो करने? हाँ, बहुत आता था मैं, जब मेरी कोई एल्बम नहीं आई थी मैं तब भी शोज़ करने बहुत आता था मम्मी पापा के साथ। अच्छा। हाँ, मतलब मैं बहुत गाने गाता था, प्रीतम बड़तवाड़ जी के गाने स्टेज उस टाइम पे मैं यही गाता था, मंगलेश जंगवाल जी के गाने गाए मैंने। तो उस टाइम पे सबको ये अच्छा लगता था कि यार ये छोटा बच्चा गा रहा है गाना, तो वो बहुत खुश होते थे। तो वो ना मुझे इनाम बहुत देते थे लोग वैसे ही कि यार अच्छा। बच्चे गा रहा है वैसे, तो मतलब कई अच्छे लोगों से ज़्यादा, पेमेंट से ज़्यादा मेरा इनाम हो जाता था उस टाइम पर। तो ऐसे वाला माहौल रहता था तब। और जैसे अगर मैं बात करूँ आपकी लाइफ की पहली कमाई की, तो उससे आपने क्या खरीदा था? यार रोहित कह रहा मुझसे याद करने वाली चीज़ें मत पूछो। यार मुझे सच में याद नहीं है ये सब चीज़ें ना, क्योंकि कमर्शियली अगर पता हो ना कि अब मैं आज से पैसा लूँगा किसी चीज़ का ना, तो याद भी रहता है। बट मुझे याद नहीं है, मैंने ऐसे ही उड़ाए होंगे यार, कुछ खाने पीने में ही उड़ाए होंगे कुछ। खाने पीने में कुछ हाँ, वैसा नहीं है। वैसे कुछ नहीं कि मुझे याद होगी ओए मेरी कमाई आई है कुछ लेंगे, ऐसा कुछ मुझे तो नहीं याद।
कुछ वैसे ही उड़ा दिए होंगे। और जैसे जब आप मतलब बचपन में उनके गाने गाते थे, मंगलेश डंगवाल जी हाँ, के, हाँ। प्रीतम भरतवान जी के, और आज जब उनसे मिलते हो तो आज वो क्या फीलिंग रहती है यार, बचपन में इनके हुँ। गाने मैंने सुने हैं, मैंने गाए हैं, और आज इनके साथ में हूँ, इनकी कंपनी में मैं हूँ, तो कैसा नहीं, लगता बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन में मैं उनका बहुत फ़ैन रहा हूँ, सभी लोगों का। काफ़ी सारे सिंगर्स थे, जितने भी उस टाइम पर गाने हिट होते थे तो उनको ज़्यादा सुनते थे, तो उन सबसे बड़ा ही प्यार और बड़ा ही सम्मान रहता था उन सब लोगों के लिए कि यार, क्योंकि मैं तो उनके सामने भी नहीं आता था शर्म के मारे। जैसे घर पर आते ही थे, क्योंकि आर्टिस्ट थे तो हमारे घर पर आना जाना सभी का रहता ही था। तो मैं ऐसा था कि मैं मिलता ही नहीं था, मतलब मैं देखता ही नहीं था, मैं इधर उधर भाग जाता था। मैं उनको मिलता देखता ऐसा कुछ नहीं था, बट अंदर ही अंदर बड़ा अच्छा लगता था कि यार वो आए हैं और ऐसा टाइप। फिर अब बड़े हो गए तो अब तो काफ़ी फ्रीक्वेंटली सभी से मिलना हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग पसंद भी करते हैं, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब तो जैसे आना जाना लगा रहता होगा घर पे, अभी भी आते होंगे सब? हाँ हाँ, अब तो कहीं ना कहीं सारे हाँ, आर्टिस्ट इवेंट्स मोस्टली वगैरह, देहरादून हाँ। काफ़ी सारे लोग रहते हैं। तो आप तो देहरादून कब शिफ्ट हुए नोएडा से? देहरादून हुआ था मैं नोएडा से पहले हम हुए थे इंदिरापुरम। अच्छा। हाँ, इंदिरापुरम भी वहीं है, दिल्ली एनसीआर में ही पड़ता है। तो उसके बाद हम 2018 में देहरादून शिफ्ट हुए थे। अच्छा, तो आपने वो वाला दौर भी देखा है जब आपकी सीडी आई हो आपके गाने की? हाँ हाँ, वो तो पूरा दौर देखा है उसकी। तो 2005 में शायद मेरी फर्स्ट एल्बम आई होगी, एक शीला वो करके आई थी, उसमें एक गाना था मेरा। हाँ और उसके बाद मेरी माँ जी एल्बम आई थी, जिसमें गोरी मुखोड़ी सजीली, हाँ टिहरी हाँ वाला, गाँव हाँ छुट्टी के, ये सारे गाने हाँ उसमें थे। मेरी माँ वो 2006 में आई थी, हाँ। जितना मुझे याद आ रहा है। तो उस तो टाइम पे जब मतलब बिकी होगी काफी सीडी, तो उस टाइम हाँ, पे भी था? उस टाइम पर भी मतलब उसका मुझे इतना अंदाज़ा नहीं लगता था, बट जब हम शोज़ करने जाते थे तो लोगों के प्यार प्रेम से पता लग फीडबैक से जाता पता था लग कि जाता हाँ था कि यार, हाँ कि हाँ, अरे लोगों गाना को पहुंचा पसंद। है। हाँ, मतलब बहुत, मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम गौचर में था शायद शो, उसी साल रहा होगा, तो वहाँ पर जब भीड़ देखी मैंने और लोगों ने खूब हल्ला गुल्ला अप्रिशिएट करा, तो तब लगा कि यार नहीं, गाना तो सुन रहे लोग और पसंद भी आ रहा है लोगों को। तो तो तब भी कहीं ना कहीं ये रहा होगा कि चलो इसको प्रोफेशन ही बना लिया जाए। हाँ, उस टाइम पर सच बताऊं तो उस टाइम पर फिर भी इतना 10-11 साल में नहीं आपको लगता कि यार प्रोफेशन बना लेते हैं और क्या कर लेते हैं। भाई ये था कि ये कंटिन्यू करते हैं, कि ये अच्छा लग रहा है, लोगों को भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसको कंटिन्यू करो। फिर आगे तो जब होता रहा तो धीरे धीरे समझ आ ही जाती है कि नहीं, बढ़िया है, इसको प्रोफेशन बनाओ। तो अगर आप सिंगर नहीं होते तो क्या होते? यार मैं सिंगर नहीं होता तो या कोई और हिडन टैलेंट जो आपके अंदर है? हिडन टैलेंट कुछ नहीं है, हिडन टैलेंट ही नहीं है, बट हाँ मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है साथ में। तो आप क्रिकेटर होते? क्रिकेटर मतलब क्रिकेट के लिए जा सकता था, अच्छा। क्रिकेटर बनता कि नहीं तो वो तो बहुत हार्ड था, बट क्रिकेट को परस्यू कर सकता था। रोहित सर, आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह में बिलीव करते हैं, जैसे कि मैनिफेस्टेशन हो गया हाँ हाँ, और बिल्कुल। इन चीज़ों में, यूनिवर्स हो गया, इन हाँ, चीज़ों में? 11-11 इन अच्छा, सब में बड़ा रहता है। मतलब बिलीव कुछ करते टाइम हैं। से रंजना मेरी वाइफ जो है वो काफ़ी रहती थी इन सब चीज़ों में, तो फिर मेरे को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हो ऐसा गया। हाँ ऐसा ठीक कुछ है। हुआ है आपके साथ कि आपने बोला यार ये मैंने मैनिफेस्ट किया था और ये चीज़ मेरे साथ हो गई? मैनिफेस्ट, मैं सच बताऊं, अभी मैंने बहुत टाइम से ये, मतलब बहुत टाइम नहीं हुआ मुझे ये सब करते हुए, अब अभी कुछ टाइम ही हुआ है। कुछ करें, अगर हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में आपके यहाँ आके बताऊंगा ज़रूर तो कि ये हुआ आप है। यूनिवर्स को चैलेंज कर रहे हो कि कर दो कर ताकि दो मैं ताकि बता मैं दूं, हाँ दूसरे इंटरव्यू में ताकि बता पाऊँ। हाँ। तो बिल्कुल। जैसे रंजना मैम और आपका बॉन्ड तो हम देखते ही हम्म हैं, हस्बैंड वाइफ का कम और फ्रेंड्स वाला ज़्यादा लगता है। तो आप और रंजना मैम मिले कैसे थे? हम मिले थे, वैसे तो काफ़ी पहले से जानते थे, बट एक शो हुआ था जब मैं, मतलब जब ये होगी बात 13-14 के अराउंड की, 12 वो 2013-14 की, तो उनके वैशाली रहते थे वो लोग, तो उनके वहाँ पर शो हुआ था मेरा। अच्छा, दिल्ली ही रहते थे? हाँ, वो वहीं रहते थे, हमारा इंदिरापुरम और हाँ वैशाली अगल बगल है बिल्कुल। हाँ हाँ। तो वहाँ शो हुआ था, तो शो के बाद हम मिले थे नॉर्मली कि हाय हेलो वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, तो कॉमन फ्रेंड्स, तो एज क्या रही होगी आपकी उस टाइम पे? मेरी तो बहुत कम ही रही होगी, मेरी 19 के अराउंड रही होगी शायद, अच्छा, उन्नीस जब बीस आप दोनों मिले। 19 18-19 रहनी चाहिए शायद, ऐसा एग्जैक्ट याद नहीं, बट यही होगी।
तो फिर तब आप लोग मिले और मिले, फिर धीरे धीरे बातें हुई, कॉमन फ्रेंड्स वाले ग्रुप बनते थे जब व्हाट्सएप ये हाँ, सब, फिर हमारी फिर नंबर पर्सनल बातें होने लग गई। फिर नंबर हाँ, एक्सचेंज हुआ। तब हमारे ग्रुप में नहीं हुई, फिर पर्सनल बातें होने लगी, तो बस वहीं से तो फिर सिलसिला। शादी के लिए अप्रोच किसने किया पहले, आपने या किसी ने रंजना ने? ऐसा बिल्कुल कुछ वो नहीं है कि मैंने प्रपोज किया हो या उसने कुछ बोला, बस धीरे धीरे बातें करते करते सारी चीज़ें हो गई। और कुछ ऐसा याद कब नहीं कि शादी हो गई पता भी नहीं चला? हाँ कब शादी हो गई, बिना किसी किसी मतलब लफड़े स्ट्रगल के, कुछ ही नहीं मतलब हुए। घर में कुछ ना ना कुछ चिल? नहीं, दोनों के यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, 1% भी नहीं हुई। तो बस सीधा हुआ कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, हमको साथ में काफ़ी साल हो गए थे, तो उन्होंने बोला शादी कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा कर लेते हैं, तो बस शादी हो गई। तो मतलब ऐसा सीधा ऐसा सीधा, कोई लफड़ा नहीं हुआ? ना ना कोई लफड़ा बहुत नहीं। चिल वाली? हाँ, रन्ना चाहती थी, आज बोलती है यार कुछ लफड़ा नहीं हुआ, हमारी सीधी हो गई, लोगों की इतनी स्टोरी है, हमारी कोई स्टोरी नहीं है। अब तो मैंने कहा नेक्स्ट क्या टाइम कर जरा आप सकते बना के आना कि ना ये हुआ था हमारे साथ, झूठ झूठ। नहीं, मैं झूठ तो इंटरव्यू में बोल दूंगा ना, रंजना को कैसे बोलूंगा? वो चाहती थी ऐसा कुछ हो कि यार कोई लफड़ा नहीं कुछ नहीं, बट बढ़िया है, सीधा सीधा हो गया। हाँ लफड़े मतलब, वाले बहुत परेशान रहते हैं, हाँ देखते हैं बहुत आजकल हम। ज्यादा परेशान हम्म, रहते हैं, और फिर वो बाद में भी परेशान ही रहते हैं हाँ कि वही। यार इतना लफड़ा करने के बाद भी यही मिला यही यही मिली। वो भी है, तो इससे अच्छा है कि शांति से बढ़िया हो गया सब, तो ठीक सारी है। चीजें हो गई है ना। अ, तो रोहित सर, जैसे हर किसी की ना वोकल में एक चीज होती है जो आपके किसी साउंड इंजीनियर को ही पता होती है, हम्म, तो आपकी वोकल में ऐसी क्या चीज है? जो गाने होते हैं मतलब मेरे को ना उसका फील थोड़ा जल्दी अच्छा समझ आने लग जाता है, गाने का फील कैसा है, तो वो काफ़ी लोग जो स्टूडियो में जाता हूँ तो वो कनेक्ट कर लेते हैं कि यार भैया बढ़िया है, कि वो चीज़ समझ आ जाती, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ठीक आप होगा। गाने के इमोशंस बहुत जल्दी पकड़ हाँ, लेते हो। वो मेरे को भी लगता है और उनको भी लगता है ऐसा कि हाँ नहीं बढ़िया है। हाँ, तो ये चीज मुझे लगता है कि होनी भी चाहिए, हाँ हाँ बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जब तक आप किसी गाने के इमोशन नहीं पकड़ोगे तब और तक आप उसको अच्छा डिलीवर नहीं कर नहीं पाओगे। कर पाओगे, और बाहर बहुत बार होता भी है कि हम गा लेते हैं, मैं घर पे आ जाता हूँ गा के भी आ जाता हूँ, बट कई बार मुझे लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा सा ना कुछ कहीं जगह तो फील की कमी लग रही है मुझे, तो मैं फिर तो रिकॉर्ड ऐसा कर लेता हूँ। होता है कई हाँ बार। हाँ हो जाता है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मुझे ऐसा लग मतलब मुझे लगता है वहाँ तो फाइनल हो ही जाता है, क्योंकि वहाँ तो हम्म। रिकॉर्ड करते हुए 10 बार सुनते हैं, हम्म। बट जब मैं गाड़ी में सुनता हूँ घर पर सुनता हूँ तब मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि यार यहाँ और बढ़िया हो सकता है, तो इसको कल करके आओ। दोबारा फिर रिकॉर्ड हाँ, तो करते वो हैं। पार्ट मुझे ऐसा लगता है फिर मैं कर देता हूँ उसे। तो ऐसा कोई गाना है मतलब जो आपको याद हो, मतलब कैसा वाला कि यार? जो दोबारा रिकॉर्ड किया हो आपने? दोबारा रिकॉर्ड करे थे हमने काफ़ी, एक काली डोरी, नहीं नहीं काली डोरी नहीं, एक क्या गाना था वो, गिफ्ट गानों का आया था मेरे एक गाना, उसको हमने दोबारा करा था रिकॉर्ड, और अच्छा। एक दो गाने और थे जिसमें कुछ कुछ लाइनें थी जो फिर से रिकॉर्ड करी थी, तो हैं ऐसे काफ़ी सा गानों में हो जाता है कि यार फिर और से कर जैसे लेते हैं। ऐसे गाने वगैरह ना, हम्म, तो सिंगर्स खुद चूज करते हैं कि मेरे को यही गाना चाहिए, या कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोड्यूसर्स नहीं देख के नहीं आते हैं कि बिल्कुल यही होता गाना है ये, चाहिए? क्योंकि प्रोड्यूसर्स काफ़ी सारी बार गाने लाते हैं खुद भी, हम्म। और कुछ गाने सही होते भी हैं, काफ़ी बारी थोड़ा सा आप डिसएग्रीमेंट मना भी हो करते हो जाता है। कई हाँ बार हाँ गानों बहुत को? बारी, बहुत मतलब मेरा ऐसा रहता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे थोड़े से चॉइसेस दे दो, मतलब एक अच्छा, ही गाना मत भेजो कि ये गाना यही कर दो। चूजी हो थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा अपने आप को भी थोड़ा सा हाँ, वो मतलब मिल हर जाता है किसी कि आर्टिस्ट का एक अपना हाँ, वो होता है कि मुझे। फिर वो एक के साथ ऐसा हो जाता है ना कि अब नहीं भी मन है तो फिर वो मन मार के करना ही पड़ेगा वाला बात हो जाती है कि यार यही ऑप्शन है। हम्म। तो ऑप्शंस 3-4 होंगे तो हम चूज़ कर सकते हैं कि यार नहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, तो इसके लिए जा सकते हैं, तो हम भी अपनी बात रख सकते हैं कि भाई ये हम्म। वाला कर सकते तो ऐसा कभी हुआ हो कि प्रोड्यूसर आपके पास कोई और कंपोजिशन लेके आया हो, हैं। और आपने बोला हो कि ये कंपोजिशन में ये गाना अच्छा नहीं लग रहा, कंपोजिशन हाँ चेंज करिए? काफ़ी गानों की करी है, मतलब काफ़ी गाने थे ऐसे, एक घुंघरू मेरा गाना था, हम्म। तो राज टाइगर भाई ने लिखा था, हम्म। तो उसके धुन अलग थी, तो वो मुझे थोड़ी सी समझ कम आ रही थी। वो वाला खुटियों में खुटे माँ परुली परुली तेरे घुंघरू हाँ। बजदा, हाँ, तो उसकी फिर मैंने धुन पूरी बदली अपने आप ही, और वो राज भाई ने फिर से लिखे उस चीज़ को, जो धुन मैंने नहीं, बनाई बट अब उसके जो बाद। धुन में जो आया है वो तो बहुत हाँ हाँ मस्त आया है, हाँ वही वही। और उसमें हुक्स और वो बीट्स सारी ना बहुत हाँ मस्त वो लगी वसीम वो। मंगोली भाई ने म्यूज़िक करा उसका, बढ़िया था। हम्म। और ऐसा हो जाता है कि चीज़ें कभी कहीं, क्योंकि हर किसी से वो चीज़ हो सकती है कि यार हाँ। वो अलग मूड से लिख सकता है, बट मेरे को थोड़ा ऐसा लगना चाहिए, मतलब लगता है कि यार नहीं ये थोड़ा सा ऐसे मूड का होगा तो बढ़िया लगेगा,
थोड़ी कॉम्पोजिशन ऐसी तरफ जाएगी तो अच्छी लगेगी, क्योंकि एट द एंड तो गाना अच्छा बनाने के लिए दोनों काम कर रहे हैं, मतलब हर कोई, प्रोड्यूसर भी, मैं भी, म्यूज़िक वाले भी, लिरिक्स वाले भी, सब लोग। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर्स आपको फोर्स करते हैं कि नहीं हमें यही कंपोजिशन में चाहिए, तो आप मना कर देते हो कि नहीं भाई मैं तो नहीं करूँगा? मतलब अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मना भी कर देता हूँ, बट मैं उनको ये बोलने की कोशिश करता हूँ कि आप अगर और ऑप्शंस ला सकते हो तो ले आओ, क्योंकि अगर कोई गाना बिल्कुल ही मुझे लग रहा है कि नहीं, तो मैं मना कर देता हूँ कि यार नहीं हो पाएगा ये, मतलब कोई और ला रहे हो तो कर लेंगे, बट ये वाला तो नहीं हो मतलब पाएगा। रोहित चौहान मुंह पे ना बोल देते हैं कई हाँ, बार। मतलब मुंह पे ना बोल सकता हूँ मैं, ऐसा किसी के, ऐसा नहीं है कि गाना ही गाना है मेरे को, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे आप बता रहे हो कि आपने कमर्शियल शोज भी बहुत करे हैं, तो ऐसे जब आप बड़े हो गए तो ऐसे शोज आपने करे हैं जो आपने मतलब फ्री में करे हो, बट बहुत चैरिटी ना करके किसी के लिए करे हो फ्री शोज, मतलब चैरिटी का ना हो वो? कुछ लोगों के लिए ना, हाँ, हाँ बहुत लोगों के लिए करे हैं। बड़े होने के बाद भी? हाँ हाँ, ये तो चलता रहता है, अपना मतलब ठीक आपस है। में? हाँ, मैं थोड़ा सा ऐसा हूँ कि अगर मुझे लगता है तो मैं कर देता हूँ। मतलब अच्छा। मैं गाने भी बहुत सारे कोलैबोरेशंस बहुत आर्टिस्टों के साथ ऐसे ही करे होंगे, मतलब बिना इन सब चीज़ों के बात के, क्योंकि जिसके साथ मेरा मन करता तो मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मतलब मन कमर्शियली, होना चाहिए, हाँ मन वाइब होना होनी चाहिए, चाहिए, मैं कर लूंगा। मुझे कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो जैसे आप सॉन्ग्स कोलैबोरेशन की आप बात कर रहे हो, तो ऐसे कौन से सिंगर्स हैं जिनके साथ आप कोलैब करना चाहते हो, आपकी ड्रीम कोलैबोरेशन बेसिकली? उत्तराखंडी हाँ, गानों मतलब के, बाहर भी हो सकती है, उत्तराखंड में भी हो सकती है। यार बाहर तो ऑब्वियसली अरिजीत सिंह के साथ अगर कभी मौका मिल गया, भगवान ने चाहा, तो क्यों नहीं करना चाहेंगे। मतलब वो ना बहुत ही होप है, अच्छे सिंगरों की होप है वो, कि आप अच्छे सिंगर होके और बिना सोशल मीडिया के भी आप इतने अच्छे और इतने हाँ। पॉपुलर हो सकते हो, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है एक अरिजीत सिंह जी में, कि यार वो कमाल है, वो मतलब आर्टिस्ट भी कमाल, इतनी सिंप्लिसिटी भी उनकी इतनी कमाल, और मतलब मुझे नहीं लगता मतलब कोई भी इतना इजीली, इतने शोहरत के बाद इतना डाउन टू अर्थ रहना और इतना सिंपल रहना बहुत मुश्किल होता है। आजकल अच्छा रहने से ज़्यादा सिंपल रहने पे सिंपल लोगों का रहना, फोकस रहता है हाँ कि वही हम वही सिंपल कैसे रहें। वही, वो मतलब वो रह गए खुद ही, तो वो हो गए। आप चाह के नहीं हो सकते कि यार मैं सिंपल कैसे रहूं, वो तब कभी नहीं हो पाएगा कोई बंदा। तब तो बिल्कुल भी नहीं हाँ, हो वो पाएगा। अंदर है किसी के तो वो अपने आप ही हो जाएगा। और जैसे उत्तराखंड में? उत्तराखंड में मैं चाहता हूँ नेगी जी के साथ करना, प्रीतम हड़तवाणी जी के साथ करना, क्योंकि इनको मैंने काफ़ी बचपन से सुना है, और एक मतलब हमेशा जब वो सामने भी रहते हैं तो एक अच्छा फील आता है कि यार नहीं, मैंने इनको सुना है बचपन से, और बहुत अच्छा लगता है। मतलब तो इन ये कुछ तो लोग कुछ हैं, प्लान कर रहे हो आप? अभी फ़िलहाल तो नहीं कर रहा हूँ, बट करना है जल्दी, ऐसा क्योंकि दिमाग में हमें भी है। कुछ सुनने को मिले, हाँ, नहीं अगर नहीं, 3 लेजेंड्स एक साथ। पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसा कुछ गाना बने, और जिसमें दोनों ही हमारे लेजेंड्स किसी के भी साथ वो गाना फिट हो, उनको भी अच्छा लगे, तो ज़रूर करना हाँ। चाहेंगे, बिल्कुल। और जैसे अब मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ हम्म कि आपको किसी मशहूर और पुराने सिंगर के साथ, तब वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब आउट ऑफ उत्तराखंड भी हो सकते हैं, हम्म उत्तराखंडी भी हो सकते हैं, तो आपको उनके साथ 10 मिनट देती है। हम्म वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक हम्म। है, उनको हर चीज़ की नॉलेज है, वो नॉलेज से भरपूर है, तो आप उनसे क्या चीज़ें पूछोगे, या क्या चीज़ है जिसके बारे में आप जानना चाहोगे उनसे? उत्तराखंड में तो मैं जानना चाहूँगा यार नेगी जी को, कि यार वो इतना खतरनाक कैसे लिख सकते हैं। मतलब वो एक बहुत ही एक ऐसे टैलेंट है उत्तराखंड के, मतलब ये बताने वाली बात तो है नहीं, बट जो मैं भी दिल से मानता हूँ कि मतलब ऐसा टैलेंट आना ही मतलब शायद पॉसिबल है नहीं अब, मुझे जो लगता है वो आज नहीं, वो कभी भी आना बहुत ही मुश्किल पॉसिबल है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं, वो इम्पॉसिबल के क्लोज टू इम्पॉसिबल ही मान, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वो एक ऐसी चीज़, तो उनसे पूछा जाएगा कि आप क्या सोच के ऐसी चीज़ें लिख देते हो, कहाँ कहाँ से दिमाग में ये सब चीज़ें आ सकती हैं कि यार इतना बढ़िया। और हिंदी लाइन में बॉलीवुड में पूछना चाहूँगा अरिजीत सिंह से कि आपका वॉइस टेक्सचर ऐसे कैसे बना और क्या किया है ऐसा। हालांकि उन्होंने इंटरव्यू में कुछ कुछ चीज़ें बताई है, बट वो होता कैसे, वो कैसे पता लगेगा किसी को, वो नहीं पता लग पाता। ठीक है, अब मैं अरिजीत सिंह सर का भी पॉडकास्ट लूंगी तो उनसे पॉडकास्ट, पूछूंगी, ठीक हाँ है? ज़रूर, तो मैं मुझे आपको बुला लेना, मैं पब्लिक बन के देखने आऊँगा वो पॉडकास्ट। मैं पॉडकास्ट देख रहे, जब शूट हो रहा होगा मैं तब भी आ जाऊंगा। हाँ वही।
तो जैसे शूट से ही मेरे को याद आया, आप अपने गानों के शूट्स पे भी जाते हो? शूट्स पे अब तो मैं बहुत कम जाता हूँ। पहले अपने गाने अपने चैनल के करते थे तो सारे शूट में रहते ही थे। तो अब्बू भाई भी आए हैं आज, तो ये सारे शूट में रहते ही थे। तो उस टाइम पर मैं सारे शूट में रहता था। उसके बाद जब काफ़ी प्रोडक्शन के लिए करने लगे तो उसमें हर शूट में जाना पॉसिबल भी नहीं था, और तब से मेरे थोड़े कम कम जाना हो गया। बट यहाँ पर कोई है और अपना गाना अपने चैनल का, तो उसमें ही मोस्टली ज़्यादा जा पाते हैं। और कोई ऐसी मेमोरी है शूट की जो सबसे अलग, फनी या मस्त रही हो, जो आप शेयर करना चाहते हो? शूट की स्टोरीज, मैं इनसे स्टोरीज निकालना चाह रही हूँ और ये कोई स्टोरी नहीं बता रहे, ना आपने बचपन आपकी की ना आपने बड़े की। यार स्टोरीज ना, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहती। स्टोरीज ऐसी ऐसा होती ही नहीं है कोई भयंकर कि जो बताई जाए। मतलब उस टाइम पर कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना, उसी टाइम पर फन हो जाता है और उसी टाइम कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। तो ऐसी कोई बड़े, बाकी एक दो शूट थे ऐसे जिसमें लड़ाइयाँ हुई थी खतरनाक। अच्छा, वो बहुत आपकी? पहले की, नहीं मेरी नहीं हुई थी, कुछ थे लड़ाकू पदार्थ में आए हुए, तो उनसे हुई थी, हमारी टीम वालों की। अच्छा अच्छा, तो मतलब तो ऐसे ऐसी चीज़ें हुई थी, कोई ऐसा आपको बड़ी देख के चीज़ तो नहीं। लगता नहीं मुझे आप लड़ाई मैं तो झगड़ा बहुत करते दूर था, होंगे। मैं लड़ाई झगड़े, मैं छुड़ाने वालों में से रहता हूँ, मैं लड़ने वालों में से नहीं रहता। तो ऐसा कभी हुआ है आपस में दोस्तों में लड़ाई हुई है और नहीं, रोहित चौहान सर ने हाँ ये छुड़ाया हो यही कि यार करा है प्लीज मैंने हमेशा। प्लीज हट जाओ? मैंने स्कूल टाइम पर भी यही करा हमेशा, क्योंकि मोस्टली सभी मेरे दोस्त अच्छे रहते थे। मतलब कुछ खास तो ऑब्वियसली होते थे, पर जो दूसरा पक्ष है वो भी मेरे अच्छे दोस्त रहते थे। तो हमेशा स्कूल टाइम पर भी हमने यही वाले काम करे, अरे भाई नहीं, दूर लड़ो दूर मत, दूर दूर, हाँ वैसे दूर दूर वाला रहो। वैसे वाला। जी। तो रोहित सर, एक गाने को टाइमलेस बनाने के लिए उसमें क्या चीजें चाहिए होती यार आजकल तो वैसे ही गानों की जो क्या कहते हैं उसे, एक्सपायरी बहुत कम हो गई है आजकल गाने। हैं? सिर्फ 2 दिन मान के चलो 2 कि दिन 2 दिन मान, उसकी हाइप रहेगी और फिर हाँ तीसरे दिन हो वही जाता है कि यार आजकल तो वो वाला नया आ गया माहौल कोई और। बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि आर्टिस्ट भी बहुत हो गए हैं। पहले आर्टिस्ट भी बहुत लिमिटेड रहते थे, तो उन्हीं 4-5 लोगों में ही सुनना है, और वो भी गाने में बहुत मेहनत करते थे उस टाइम पर ना, कि यार जो सबको भी पसंद आए और बहुत टाइम तक सुन पाए, इसलिए वो गाने आज भी सुने जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गानों में कुछ कॉम्पोजिशन ऐसी होनी चाहिए, कुछ लाइंस ऐसी होनी चाहिए जो कि हमेशा याद याद रहेगी। रहे। जैसे कंपोजिशन बहुत हाँ, जैसे इम्पोर्टेंट है नेगी कि जी के सॉन्ग्स हैं, हाँ वो तब भी बहुत, सुने उतने ही क्रेज से सुने जाते थे जितने आज भी। आज भी बिल्कुल तो बिल्कुल वो करेक्ट। कहीं ना कहीं की कॉम्पोजिशन, आप कहना चाह रहे हो कि हाँ कॉम्पोजिशन में बहुत वो बहुत बहुत दम होना चाहिए कि बहुत जो बहुत दम होना चाहिए, कि जो मतलब इतने टाइम तक टिके रहे वो कानों में सबके, वो कंपोजिशन का कमाल होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि एक अगर किसी टाइप का सॉन्ग हिट हो गया तो उसके बाद प्रोड्यूसर्स आपके पास वही पूरा तरीके की डिमांड लेके आते हैं कि नहीं भाई बिल्कुल यही चाहिए? बिल्कुल वही डिमांड चाहिए, वही गाने चाहिए, उसी के कई तो ऐसे आते हैं कि उसी का पार्ट 2 कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल छोरी चंद्रा गाना हिट हुआ है, हाँ। तो छोरी चंद्रा 2 कर दो हमारे लिए। तो ऐसे वाले काफ़ी लोग आते हैं कि यार ऐसा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर भी हमने सोच के थोड़ी बनाया था कोई भी गाना कि वो ऐसा हिट हो जाएगा और हम फिर वैसे ही बनाएंगे। वो हिट हो गया तो अब कुछ और अगर अच्छा हिट होगा तभी ज़रा बढ़िया भी लगेगा। सेम चीज़ मतलब सेम चीज। हिट होना इतना, बट पैटर्न अब ऐसा हो गया है ना कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ें कम ही एक्सेप्ट होती हैं, ये तो सच है। तो इसीलिए भी लोग थोड़ा सा कम जाने की कोशिश करते हैं एक्सपेरिमेंट वाली चीज़। हो गई तो बहुत अच्छी बात है। जैसे तेरो लहंगा वाला था, मैं मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो उनका तेरो लहंगा तो बहुत हिट हुआ, उसका जो 2 पार्ट आया वो इतना हिट नहीं हुआ, तो शायद उससे भी एक्सपेक्टेशंस रही होंगी हाँ कि क्योंकि भाई ये वही भी वही हिट हो क्योंकि जाएगा। कंपैरिजन तो हो ही जाता है। आप वो चीज़ अगर 2.0 ले आओ या कोई भी 3.0 ले आओ, तो बंदे सिर्फ जो भी लोग हैं वो पहले वाले से ही कंपेयर 100% करेंगे, और वो पहले वाला से अच्छा भी बना होगा तो वो उसको बीट कर ही इतनी नहीं पाएगा। तवज्जो नहीं मिल पाई, हाँ, जो चीज़ वो मतलब होता ही बात होता है। आपको एक चीज़ और पूछनी है मुझे कि ऐसा लगता है कि रील वाला कल्चर कहीं ना कहीं हमारी जो ऑथेंटिसिटी है या ओरिजिनलिटी है उसको भी कहीं ना कहीं छेड़ रहा है? क्योंकि रील्स पे जो गाने चल रहे हैं हम्म वो तो आप देख ही रहे हो, हम्म ठीक है अच्छे भी चल रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि अच्छे नहीं चल रहे, अच्छे भी चल रहे हैं, पर मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि ओरिजिनलिटी कम हो रही है या ऑथेंटिसिटी
के साथ रील्स छेड़छाड़ हो रही है? रील्स में ये तो हो ही गया है कि जैसे कि अभी बात हुई हमारी कि टाइम बहुत कम हो गया है, गानों की एक्सपायरी अब ज़्यादा टाइम की है नहीं, हम्म, तो वो वाली थोड़ी सी परेशानी हुई है क्योंकि जो ट्रेंड रील्स पर चल रहा है लोग वो फॉलो कर लेते हैं ब्लाइंडली। वो फिर गाना फिर कैसा भी हो उससे उतना ज़्यादा किसी को फ़र्क पड़ता नहीं है, वो तब चाहे वो वायरल उत्तराखंड के रहनी चाहिए बाहर का चीज़। गाना क्यों ना हो। हाँ, वो समझ ना आ रहा हो वो कोई मैटर करता नहीं है, सिर्फ मैटर करता है कि ये वायरल कितना चल रहा है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स तो हुई हैं रील्स की चीज़ों में, बट ये है कि कुछ अच्छी चीज़ों को भी बहुत बढ़िया हम्म, एक्सपोजर मिला है रील से ही। हम्म, तो दोनों पहलू तो हैं ही रील्स के। कि जैसे हमारे उत्तराखंड के कई सॉन्ग्स रील की वजह से ही रील की वजह बाहर से, के लोग हाँ भी उन नहीं पे आज की डेट में जो उत्तराखंडी सॉन्ग्स इधर उधर पहुँचे हैं, आउट ऑफ उत्तराखंड की रीच जो मिली है, तो रील्स का तो रोल है ही उसमें कि क्योंकि रीच इतनी अच्छी गई रील्स की वजह से ही, तो उसका बेनिफिट भी मिला बहुत लोगों को, ऐसा नहीं है। जी। तो जैसे ऐसा कोई गाना था आपका जिसका आपका जो फाइनल वर्जन था वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया और जो वर्जन आपके पास आया था या जो वर्जन आपने सोचा था वो नहीं रहा? ये काफ़ी गानों में हो जाता है क्योंकि जब हम गाना बना रहे होते हैं तो बहुत अलग एक एक हमारे पे सिर्फ मतलब एक खाका रहता है कि भाई ऐसा है गाना, अच्छा। बट जब आप काम करते रहते हो उस गाने पे, तो काफ़ी चीज़ें आपको अलग समझ आती है कि यार ये भी इसमें होना चाहिए, वो भी इसमें होना चाहिए, ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। तो ऐसा काफ़ी गानों में हो जाता है। छोरी चंद्रा गाना था जैसे मेरा, तो उसमें भी जो लिखा हुआ था वो पहले उस पे लिखा हुआ था, वो श्याली और भीना वाला गाना था वो। अच्छा, हाँ, वो तो बाजूबंद टाइप का था। हाँ मतलब ऐसा था वो, छोरी चंद्रा ज्यादा नजर, ऐसे ये लाइन, तो वो श्याली चंद्रा ऐसा कुछ था कि अपना अच्छा, भीना दे, ऐसा कुछ था वो। अच्छा। तब फिर मेरे को उस टाइम पे ये था कि यार शाली भीना वाले गाने बहुत सारे हो गए हैं और हाँ, कुछ इसमें डिफरेंट करना पड़े, तो ये वाली वर्ड्स भी दिए। फिर उसकी क्रॉस लाइन अलग करी, फिर उसमें क्रॉस लाइन नहीं थी, क्रॉस लाइन बोले तो वो तेरी आंखों में देंगे हाय अच्छा, प्यार मिला दे गेड़ो, वो नहीं थी उसमें। फिर वो क्रॉस लाइन ऐड करी कि यार अच्छा। इसको ऐड करते हैं, थोड़ा सा गाने को पंच मिलेगा, तो बढ़िया आप वापसी लिखते आएंगे। भी हो गाने? मैं लिखता नहीं हूँ, ये मेरे साथ थोड़ी सी परेशानी है। अच्छा। कंपोजिशन कर लेता हूँ और गा भी लेता ही हूँ, बट लिख नहीं गा पाता भी हूँ। लेता ही हूँ थोड़ा लिख नहीं बहुत। पाता हूँ। तो जैसे आपके पर्सनल राइटर्स हैं? हाँ मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा। लिरिक्स राइटर जो हमारे उत्तराखंड में हैं, हम्म, उनसे लिखवा लेते हैं, बढ़िया हम्म। बढ़िया तो लिखने वाले हैं। ऐसा कभी होता है कि आपके मन में ना कोई इमोशन चल रहा हो कि यार इस पे ना मेरे को गाना चाहिए, तो आप अपने लिरिक्स राइटर को देते हो ऐसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत रेफरेंसेस देने ही पड़ते हैं हम्म, आज के टाइम में, क्योंकि वो भी सोच में पड़ जाते हैं एक बारी कि यार किस टॉपिक पे लिखा जाए। हाँ। तो कभी अगर हमारे दिमाग में ऐसी कुछ आएगी भाई इस पर लिख ले यार, कुछ आ सकता है बढ़िया, तो वो ट्राई करते हैं, बढ़िया लिख देते हैं, अच्छा हो जाता है काम। मतलब ऐसा कभी हुआ है जैसे कि आपके कंपोजिशन ना कभी बिल्कुल आप सोच ही नहीं रहे हो किसी चीज़ के बारे में, लेकिन सडनली आ गई कि यार ये कंपोजिशन अच्छी है, ये कर सकते हैं हम? ये वाले काम से ज़्यादा ना ये हुआ है कि मैंने ना जो कंपोजिशन बनी हुई आई है उनको तोड़ मरोड़ के इधर उधर कर दिया होगा। अच्छा, मतलब हाँ उनमें हाँ, जैसे मेरे थोड़ा को कुछ वर्ड्स भेज दिए किसी ने, कुछ अपनी तरह से कंपोजिशन बनाई, हम्म, तो उसको मेरे को ज़्यादा अगर कुछ लगता है कि अच्छी और इधर उधर करके हो सकती है, तो वो मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगता है, बजाय कि मैं पहले कंपोजिशन बना दूँ फिर किसी से लिखवाऊँ, वो वाला काम थोड़ा कम करता हूँ। तो जैसे किसी गाने के ना वोकल टेक्सचर होते हैं, हर गाने के अलग अलग होते हैं, तो आप कैसे यूज़ करते हो वोकल टेक्सचर्स को? वोकल टेक्सचर्स देखो, मोस्टली गाने तो हमारे यहाँ आपको पता है कि डांसिंग पैटर्न में ही ज़्यादा गाने बनते हैं, तो उसका थोड़ा सा जहन में रखना पड़ता है कि यार डांस वाला हैप्पी मूड है तो उसी वाले इमोशंस में ज़्यादा, बाकी अगर कोई सैड सॉन्ग है तो ऑब्वियसली उसको उसी तरह से गाया जाएगा। अभी एक दो आने वाले हैं, थोड़े से सैड सॉन्ग है, तो वो जल्दी आएंगे, तो तब आप सैड सुनिएगा। सॉन्ग्स की मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है। हाँ दुख देखते कम हैं। नहीं है लोगों के जीवन में। हाँ वो तो देखते उन हैं चीज हम। पता कई बार होता है ऐसे, पर्सनली भी होता है, मतलब बाहर के सैड सॉन्ग्स तो हम सुन लेते सुन हैं, लेते हैं। ठीक है, हिंदी सैड सॉन्ग्स हमारे नहीं पास बहुत है। एक्सेप्टेंस, यहाँ पहाड़ी नहीं सैड सॉन्ग्स नहीं है है ही नहीं, एक्सेप्टेंस। कुछ कुछ हैं वो भी जो नेगी जी ने गा नहीं रखे हैं नहीं वही है। अब वो बरखा वाला सॉन्ग है, उससे मैं रिलेट ही नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर ऐसा रहता है कि ऐसे सॉन्ग्स कुछ ना कुछ होने चाहिए जो थोड़ा वो रिलेट तो होता करे है वो इंसान। होता है। नेगी जी के ही गाने ऐसे हैं जो कि हर मूड वाले हैं हाँ। और सब उसको
सुनते हैं और वो अच्छे भी लगते हैं। हाँ, बहुत पर कम जैसे जब गाने आप ऐसे। लिखोगे ना मतलब ये वाले तो मुझे बिठा लेना, मैं अपनी दिल की पूरी वो निकाल दूंगी कि ऐसे फिर कोई और आ जाएगा, मुझे नहीं अच्छे लगते, फिर क्या करेंगे? हाँ मतलब आप सबको सुनना सब पहले कि कुछ, लोगों को क्या चाहिए, कुछ लोगों मेन को चीज। बिठाना पड़ेगा। हाँ, कि यस। क्या चाहिए। और जैसे एक गाना अगर परफेक्ट बनाना है, ठीक है, आपको मैंने दे दिया कि भाई इतने टाइम में आपको ये गाना परफेक्ट बनाना है, तो आप सबसे ज्यादा उस पर किस चीज पे टाइम दोगे? सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि मतलब मेरा जो फोकस रहता है ना, एक कंपोजिशन बढ़िया हो, अच्छा। कि जो बार बार दिमाग में आ रही हो। हम्म। जैसे कुछ गानों में बज लग रही हो जाता है, ऑन हाँ, रिपीट, जैसे हाँ। कुछ गानों में लग जाता है कि यार ये ना कंपोजिशन बढ़िया लग रही है, क्योंकि हम खुद ही गाड़ी में 10 बार अगर मैं लगा रहा हूँ कोई गाना तो वो ठीक है। कई गाने ऐसे होते हैं मैं बन जाते हैं और गाड़ी में भी आ जाते हैं, वो मैं एक ही बार सुनता हूँ और बहुत बार नहीं सुने होते, तो वो आइडिया कंपोजिशन से काफ़ी लग जाता है कि यार ये गाना ठीक है, ये पसंद आ सकता है लोगों को। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपोजिशन में थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो बढ़िया रहता है। कोई और ऐसा सॉन्ग है जो आपको लगा हो कि यार आपको एक्सपेक्टेड था कि लोग इसे बहुत प्यार देंगे बट वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया, कोई गाना है ऐसा? बहुत गानों में हो जाता है ऐसा। और मुझे तो अभी जो मेरा एक लेटेस्ट आया था, माया लगे थे, मेरी चैनल से आया था, हाँ, तो वो मुझे मैंने ही लगा था बनाई थी कि इस बारी। अच्छा तो आपने कोलैब नहीं भेजा था? भेजा था, आपने भेजा, एक्सेप्ट कर लिया कर था। लिया था, हाँ। हाँ फिर ठीक है। फिर ठीक फिर है। ठीक। कहीं अभी बोल देते कि कोलैब नहीं एक्सेप्ट किया। नहीं नहीं, मैंने किया होगा, कर बोल रहा हो। तो उसको गाने, उस गाने से मुझे थी यार कि वो गाना मुझे अच्छा नहीं, लगता मुझे है, भी वो गाना हाँ, अच्छा लगा, पता नहीं बट बट उतना वो नहीं है उसके लोग व्यूज। आपसे चाहते क्या हैं ये बात पता करनी पता बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा, ये मुश्किल भी बहुत है, हाँ, पता लगना भी तो बड़ा मुश्किल है। कि लोग आप, चाहते क्या हाँ, है। किसी गाने में बहुत लीस्ट मेहनत होती है और वो गाना लोगों को बहुत पसंद आने लग जाता है। तो ऐसा कोई गाना है जिसमें आपको लगा होगा कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि ये उठेगा? एक्सपेक्ट तो नहीं बोलूँगा, बट एक मेरा गाना था समलोने रुमाल, हाँ, जो गाना है मेरा, क्या कसूर मेरा हाँ वो दगड़िया, वाला, हाँ। क्या कसूर देखो मुझे मेरा याद दगड़िया, क्या है। कुछ ख्याल, हाँ। तो उसमें गुंजन था जब, हाँ। बहुत बढ़िया मेरा दोस्त भी और बहुत अच्छा ही म्यूज़िक डायरेक्टर, तो उसने भी कहा कि यार भैया इसको मैं जल्दी जल्दी निपटा दूंगा, आप कर दो इसे। मैंने कहा भाई तू कर दे, क्योंकि वो गाना बचपन में भी गाया हुआ है मैंने, हम्म। तो वो फिर से रीमेक बनाया था हमने। अच्छा, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है हमने बहुत ही लीस्ट मेहनत करी पर वो बहुत अच्छा और वो गाना है। काफ़ी लोगों ने पसंद करा। वो सबसे उस टाइम पर वो 11-12 दिन में 1 मिलियन हो गया था जब वो आया था 2020 में शायद। तो ऐसा हो जाता है कि मतलब कम मेहनत करें, ऐसा एक्सपेक्टेशन तो थी बट उतनी मेहनत नहीं, जैसे और गानों में हम बहुत समय देते थे हम्म। कि ऐसा होना चाहिए। जैसे बरेली को झुमका गाना बना तो उस टाइम पर म्यूज़िक बना दिया था गुंजन ने, बट उसके बाद हमने शूट करा तो उसने वीडियो देखा तो उसको बहुत बढ़िया लगा। उसने कहा यार भैया मैं तो म्यूज़िक चेंज करूँगा, ये तो वीडियो अच्छा लग रहा है और मेरा अच्छा, म्यूज़िक, वीडियो के बाद म्यूजिक चेंज हुआ हाँ उसमें? हाँ, उसके कहा कि भाई म्यूज़िक में ना मेरे को थोड़ा सा और समय दो, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा बढ़िया करता करने की हूँ, हाँ। कोशिश करूँगा। तो फिर उसने बनाया, बरेली को झुमका का म्यूज़िक बहुत अच्छा करा था उसने। हाँ, तो तो ऐसा फिर हो जाता। शूट दोबारा हुआ कि नहीं नहीं शूट वही नहीं, रखा? शूट मतलब ऐसा वही ड्रास्टिक चेंज नहीं करा, अच्छा अच्छा। बट वीडियो को देख के उसने बोला कि यार मैं इसमें कुछ एलिमेंट अपने जोड़ता हूँ भाई, और मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं नहीं, वो भी मतलब बहुत हाँ अच्छा था दो उस तीन टाइम। दिन में मैं आपको बढ़िया करके, तो बढ़िया करा उसने। उस टाइम पे वो भी बहुत एकदम बढ़िया हाँ, लग रहा था, पीक पे अच्छा था था, वो वाला भी। बढ़िया था। और आप जैसे लोग आपको सजेस्ट करते हैं तो आप सजेशंस एक्सेप्ट करते हो? सही होंगे तो कर लेता हूँ ऐसे सारे तो नहीं, बड़ा सही है, सजेशन कोई एक ठीक है। सजेशन ऐसा है जो किसी ने आपको बोला हो, आपने बोला हो चलना, ऐसा कोई बहुत सजेशन? सारे सजेशन होते हैं ऐसे लोगों का, तो पता बताओ ही है। ना, हमें जानना है वो कौन से सजेशन है। अरे वो लोग सुन लेंगे तो गाली देंगे। तो नाम सजेशन, मत लेना, नाम नहीं, मत सजेशन से पता लग जाएगा कि मेरे बारे कि में मैं, ये तो मैंने दिया था, तो वो देना बेकार है। बट हाँ, सजेशन सब देते हैं, बट सुनते तो आप अपने मन की हो। एट तो द एंड ये सुननी अपनी मन मन की ही की पड़ती चाहिए। है, हाँ, चाहिए भी और पड़ती भी है, क्योंकि हर सजेशन सही नहीं हो सकता क्योंकि वो अपने पॉइंट थॉट ऑफ व्यू से प्रोसेस से, दे रहे हाँ हैं, हाँ हाँ। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है किसी चीज़ को लेके। और आपके हिसाब से म्यूजिक परफेक्शन इम्पोर्टेंट होता है या उस म्यूजिक की ओरिजिनलिटी या ऑथेंटिसिटी या जो ठेठपन होता है, बेसिकली मैं बोलना चाहूँ? अगर ठेठ गाना है तो ठेठपन होना तो ज़रूरी है, पर परफेक्शन ठेठ वाला भी होना बहुत ज़रूरी है, म्यूज़िक परफेक्शन के साथ साथ। क्योंकि कई गानों में ज़बरदस्ती मॉडर्न करके भी मुझे काफ़ी गाने हुए हैं ऐसे, मेरे भी और बहुत लोगों के भी,
तो उनके नाम तो नहीं लेंगे, हम नहीं ले सकते हैं। कोई नहीं, बट आपके लिए नींबू राउंड रखा है हमने। मैं नींबू पी लूँगा सारे बट नाम नहीं लूँगा। तो ऐसा हो जाता है कि हर हर गाने हर क्योंकि हर जगह का हर स्टेट का ना एक अपना ठेठपन होता है, हमारे उत्तराखंड का ही हर स्टेट का, और वो अगर उस गाने में रहेगा तो वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे तो पर्सनली अच्छा लगता है। और लोग बड़े उसके खिलाफ होते हैं कि यार यहाँ धिंगता पुतड़ी हो रहा है और क्यों हो रहा है। भाई मैं तो कहता हूँ क्यों नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ की वो पहचान है तो वो चीज़ होनी चाहिए। आप साथ में मॉडर्न ऐड करो, कुछ भी करो, हाँ, अपने हिसाब से फ्यूजन बनाओ, कर लो। बट ठेठपना तो मुझे तो बहुत पसंद है। बढ़िया। और आपके फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? इंस्ट्रूमेंट्स हाँ। तो यार मुझे गिटार बढ़िया लगता है, और पहाड़ी है तो ढोल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ढोल मेरे को स्टेज पे भी अब रखना, मोस्टली स्टेज पे हम रखते ही हैं अब ढोल। अच्छा। तो पहाड़ी जो ढोल दमा वाला पहाड़ी ढोल, हम्म। वो बहुत अच्छा लगता है। और मतलब सब इंस्ट्रूमेंट की यार अपनी अपनी क्वालिटी है, बट हाँ, कुछ मतलब आपके हाँ फेवरेट ये ढोल, पहाड़ी स्टेज है तो मुझे ढोल वगैरह बढ़िया। अच्छा। और जैसे आपके हिसाब से एक फोक सिंगर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? फोक सिंगर की हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोक सिंगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यार यही होनी चाहिए कि अपना जो फोक है उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करे, और जहाँ पर लगता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस करके ये और अच्छा और मासेस तक जा सकता है तो वो भी करे। बट तो आपको उसमें ऐसा लगता है कि जैसे लोग एक ना पर्सपेक्टिव बना लेते हैं अपने दिमाग में कि ये फोक गाता है तो इसे ऐसे ही कपड़े पहनने, हाँ या ये फोक करता है तो इसे ये चीज़ ऐसा, नहीं करनी हाँ चाहिए। वो तो खैर नहीं होना चाहिए उससे तो कोई। उस चीज़ पे आप क्या नहीं, बोलना मुझे नहीं चाहेंगे? लगता ऐसा कि अगर फोक गाता है तो उसे वही कपड़े पहनने चाहिए। वो कुछ भी अच्छा पहन के वो अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है। क्योंकि मैंने बहुत देखा है लोगों को कमेंट सेक्शन में, और हम्म। वैसे ना बहुत ट्रोल कर देते हैं। जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको ट्रोल कर देते हैं कि भाई तुम तो उत्तराखंड की संस्कृति को रिप्रेजेंट कर नहीं रहे हो, वो तो तुम खैर ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो सोशल मीडिया के में तो कोई कुछ भी बोल सकता है, तो अगर आप उन्हीं चीज़ों पे ध्यान दोगे तो फिर तो काम हो जाएगा। आप कभी हुए हो ट्रोल? ट्रोल तो कोई ना कहीं तो हो ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बचता ही गया है क्या ट्रोलिंग आप से। उस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करना चाहेंगे? क्या थी वो कंट्रोवर्सी मुझे याद नहीं आ रही है। आप मैं सच में उसे बोलना। भूलना पसंद करूंगा। यार वो कंट्रोवर्सी पता नहीं क्यों बन गई। हमने उससे, चलो। गौरव से भी उस बारे में बात करी थी। हाँ, गौरव ने भी प्रॉपर उस पॉडकास्ट में बोला था कि भाई हम्म, क्या मैं कमाने के लिए ही बैठा हूँ, अब आ गया तो मैंने बोल दिया। यार उसमें ना मेरा वाला पॉइंट अलग था, क्योंकि मेरे को जब वो चीज़ें पता लगी थी ना तो मेरे पास जैसे उस टाइम पर वो बोला था कि इस दूसरी स्टेट के लिए भी अपोजिशन, वो वाली वीडियो मैंने बनाई नहीं थी। अच्छा। मेरी वीडियो सिर्फ आप देखोगे जिसमें दूसरी जगह की कुछ बात ही नहीं हुई थी, हाँ। सिर्फ मेरी वीडियो थी वो। क्योंकि मैंने ही उनसे बोल दिया था कि यार ऐसी चीज़ें मैं तो नहीं बोल पाऊंगा किसी के अगेंस्ट में। हाँ। अगर आप मुझे कुछ दिखा रहे हो कि भाई यहाँ पर ऐसा हुआ था तो आप इस बारे में बोल सकते हो, तो मैं उस बारे में बात ज़रूर कर सकता हूँ। बट मैं जहाँ नहीं जानता हूँ, किसी को नहीं जानता हूँ, तो मैं उसको गाली नहीं दे सकता। तो ऐसी वाली बात हुई थी। बट वो फिर एक चीज़ अगर गलत पॉइंट हाँ। एक पिन हो गई थी तो फिर वो हर लोगों को फिर वही पॉइंट चाहिए था कि यार नहीं नहीं कैसे कर दिया। हाँ, वो इन्होंने हुआ भी था वहाँ बोला। पर। तो अभी जैसे जो सात मोड़ वाला था, हम्म। काफी आर्टिस्ट वहां पर भी गए थे, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी उसको लेके? यार ठीक थी, लोगों को जिन लोगों को था दर्द उस चीज़ का, काफ़ी लोगों को था, और होना भी चाहिए था, क्योंकि पर्यावरण के लिए काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, उस वो सब उनका काम भी आया। आज उस पर स्टे लग गया है, बढ़िया। तो ये स्टे हमेशा आगे भी बरकरार रहे तो ज़्यादा अच्छा है, उसका फायदा है। फ़ायदा है। तो जैसे ऐसा कोई शब्द है जो गढ़वाली में हो और उसका वो इमोशन ना तो वो हिंदी में आ पाएगा ना वो इंग्लिश में आ पाएगा, कोई एक शब्द या कोई कई शब्द आप बोलते हो, आपके गानों में भी होते हैं, कोई शब्द ऐसा जो हिंदी और इंग्लिश में वो बात नहीं आ पाएगी उनमें? बहुत सारे हैं गढ़वाली वर्ड्स ऐसे, जैसे कि जैसे एक वर्ड है छपछपी। हाँ, तो ये छपछपी और हाँ सेल हाँ, पड़ी तो है। ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ऐसे कि जो यार हाँ, फील गढ़वाली वाले ही शब्दों में आता है। मतलब हिंदी हाँ इंग्लिश में इतने जैसे, हाँ अच्छे जो नहीं है। नहीं भी गढ़वाली बोलते होंगे तो उनको भी ये पता होगा और वो भी ये यूज़ करते होंगे वर्ड्स। हाँ, तो ऐसे वर्ड्स। एक वाला वर्ड था
छंद बोलते हैं ना हमारे यहाँ, छंद, छंद, हाँ, हाँ। कि मुझे ना छंद नहीं आ रहा, छंद नहीं आ तो रहा। वो चीज ना मैं चाहूंगी भी ना, अगर मैं हाँ। कोशिश भी करूंगी कि मैं हिंदी में बोलूँ कि यार मुझे ना वो नहीं आ रहा, घर, फिर भी मुंह से नहीं ये मिल निकले, घत वर्ड ही नहीं आ रहा मेरे को, वर्ड ही घत नहीं नहीं आ आए, रहा, छंद छंदी नहीं में आ रहा। मजा आता है। तो वो चीजें मतलब हाँ। कई शब्द हमारी डिक्शनरी में इतने अच्छे हैं। छंद है, सगोर है। हाँ। सगोर वर्ड भी मैं मतलब मेरे को सगोर ही निकलेगा उसके लिए कि भाई इसे सगोर नहीं उसके है। अलावा हाँ, मेरे को वो हिंदी निकल इंग्लिश में हिंदी कुछ इंग्लिश नहीं कुछ पता नहीं कि निकल। क्या है उसके अलावा। तो वो हैं छंद, सगोर, ये सारे वर्ड्स हैं। तो आपको कौन से गाने ज्यादा पसंद है, मतलब गढ़वाली या कुमाऊनी, दोनों कौन से पसंद ज्यादा है यार, पसंद ऐसे मैं किसी को वो नहीं बोल सकता, क्योंकि नहीं, सच बात है है? ये मैं कि कंट्रोवर्सी नहीं नहीं दूंगा। कंट्रोवर्सी नहीं, क्योंकि मैंने दोनों गाने बहुत सुने हैं, मैंने गाए भी बहुत हैं, दोनों ही गाने मैंने बहुत गाए हैं, कुमाऊनी गाने भी बहुत गाए हैं हम्म। और गढ़वाली भी बहुत गाए हैं। तो ऐसा कोई सच में वो नहीं है कि मुझे यही पसंद है या वो नहीं पसंद, या वो नहीं पसंद और यही पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक गाना जब बनता है तो वो कितने वर्जन्स में बनता है, और फिर फाइनल वर्जन उसका वो। बहुत सारे वर्जन्स हो जाते हैं फाइनल आते आते, तो क्योंकि सुनते सुनते बहुत चीज़ें याद आती है ना कि यहाँ पर यार ये कर ले, यहाँ पर म्यूज़िक वाले से बोल के कि यहाँ पर ये, कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं यार वो अटपटे लग रहे हैं, वो एक सिंक में जा नहीं पा रहे, तो फिर वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं, फिर वो फाइल नहीं भेजते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो होती है, बहुत सारे वर्जन्स आ जाते हैं और फाइनल लगभग तक। तो एक गाने को मतलब आपकी तरफ से कंप्लीट 100% होने में कितना टाइम लगता है? उसमें भी बहुत सारे वो हैं कि कुछ कुछ गाने तो हफ्ते के अंदर भी बहुत बढ़िया बन जाते हैं, और कुछ गाने में महीनों लग जाते हैं, वो पता नहीं डब्बे में हो जाते हैं, अटक जाते हैं, वो ऐसा हो जाता है। तो कोई एक गाना है ऐसा जो आपका महीनों लगे हो जिस गाने को बनाने में? बहुत सारे गाने थे ये, अभी जो एक मेरी सलोनी करके आया था मेरा गाना, उसमें भी काफ़ी समय लगा, बहुत टाइम से अटका था, आर्नेट जी थे उसमें, तो इन्होंने अटकाया? ये तो हाँ, अटकाते ही हैं ये सारे काम। अटकाने के नंबर 1 खिलाड़ी हमारे। तो इन्होंने काफ़ी टाइम लिया था, फिर वो मैं भी उससे शुरुआत में मैं भी काफ़ी बिजी था, फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया था। तो कुछ कुछ गानों में हो जाता है, बाकी कुछ गाने तो बहुत 5-6 दिन में, जैसे हमारा धन सिंह की गाड़ी हमने बनाया था दोबारा वाला, तो हमने 5-6 दिन में बना दिया था, क्योंकि उसमें गाना तो बना हुआ ही था, हाँ, म्यूज़िक में ही जो काम म्यूजिक हुआ, में। बट म्यूज़िक में भी बहुत टाइम लग जाता है काफ़ी गानों में, बट मुझे तो ऐसा इसमें लगता है कि म्यूजिक में ज़्यादा टाइम बहुत लगता टाइम होगा। लग जाता है उसमें। तो रोहित सर, आप गाने बनाने से पहले या गाने पसंद करने से पहले अप्रूवल लेते हो किसी का? अप्रूवल हम्म। तो ले लेता हूँ कभी कभी मतलब जो हमारे साथ रहते हैं मोस्टली मैं उन्हीं का लेता हूँ, जैसे अब्बू भाई भी हैं और रंजना भी है, तो सुना देता हूँ सबको कि यार ऐसा ऐसा गाना है, तो अपनी अपनी राय सब दे ही देते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया, अपने अपने सजेशन दे देते हैं बट मैं सुनता अपनी हूँ। अच्छा, बट ये उसके बाद भी अगर पसंद आएगा तो तभी करूँगा, तभी वरना तो। करूँगा, वरना तो नहीं कर पाऊँगा। ऐसा बट कभी हुआ है कि आप और रंजना मैम दोनों डिसएग्री करे हो किसी एक गाने को लेके? उन्होंने बोला हो कि ये अच्छा नहीं है, या आपने बोला हो कि नहीं? हाँ, हो जाता है ये तो काफ़ी बारी कि यार, मतलब मुझे लगता है कि हो जाए, वो कह रही यार नहीं है अच्छा, ऐसा टाइप, बट नहीं, पर एट द एंड होता क्या है? मैं अपनी ही चलाता हूँ क्योंकि म्यूज़िक के बारे में तो मैं ही ज़्यादा बता पाऊँगा ना, वो अच्छा गंदा एक बारी के लिए बोल जज सकती कर हैं, सकती कि यार ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर उसके बाद मैं अपनी ही सुन लेता अपनी हूँ बट नहीं, सुनता हूँ, रंजना की भी सुनता हूँ, उसने भी देखना है पॉडकास्ट इंटरव्यू, देखेंगी ना वो, तो फिर बोलेंगी तो कि मैं अच्छा, सुनता मैं हूँ, इतना ऐसा नहीं, ध्यान रख रही हूँ डाइट का और सारी चीज़ों का, और फिर उसके बाद ये। सुनता हूँ, मैं रंजना की भी सुनता हूँ। तो एट द एंड सर, मैं हाँ आपसे जी। यही बोलना चाहूँगी कि ऐसी क्या चीज़ है, जो मैं सभी आर्टिस्ट से पूछती हूँ अपने, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि उत्तराखंड इंडस्ट्री में ऐड ऑन होनी चाहिए, म्यूज़िक इंडस्ट्री में, और एक चीज़ ऐसी जो रिमूव होनी चाहिए? ऐड ऑन तो मुझे लगता है कि जो अलग जॉनर के गाने, उनकी एक्सेप्टेंस अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से ना, मतलब हम लोग भी, मैं अपनी भी बात करता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ें नहीं करना प्रेफर करते हैं कि यार नहीं, मतलब क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे लोग, हर हाँ। गाने में एफर्ट बहुत लगता है, हर चीज़ का, अब पैसे भी लगते हैं, तो मैं क्यों किसी एक ऐसी चीज़ के लिए जाऊं जहाँ पे मुझे 90% पता है कि ये काम नहीं करेगी, तो वो वाली एक्सेप्टेंस अगर, मतलब काफ़ी जो अलग अलग तरीके के गाने उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाए, तो ये ऐड ऑन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हटाना तो
हटाने वाला ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि ठीक है सब बढ़िया है, क्योंकि जब पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है तो सब ठीक है, हटाने वाली कोई चीज़ नहीं है, सब बढ़िया है। ठीक है, अब आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिनका आपको जवाब देना ही देना है। यदि अच्छा, आपने जवाब नहीं नहीं दिया दिया। तो आपको वो नींबू पीना पड़ेगा। नींबू पहले वो करेला का था, बट फिर हमें लगा कि यार ज़्यादा हो जाएगा। आर्टिस्टों की जुबान थोड़ी सी कड़वी ज्यादा हो रही है, तो एक काम करते खट्टा भी डालते हैं। ठीक है, खट्टे से ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। खट्टा बढ़िया है, नींबू अच्छा है, खट्टे से फिर आप जो डाइट कर रहे हो ना फैट लॉस आजकल, में भी फिर काम फैट आएगा। लॉस में काम आएगा। तो मुझे सारे ही पी जाऊंगा मुझे लगता है। पहला सवाल, पहला सवाल, तुडुम। एक गढ़वाली सिंगर जिसकी हाइप आपको लगता है कि उसके टैलेंट से ज्यादा है, उसका अरे नाम। ये ऐसे सवाल है सारे, फिर तो सब पीना ही पड़ेगा लग रहा मैंने आपको है यार, पहले ही कहा नाम था। लेना ना अच्छा नहीं रहता है, सच बात जो है। तो हमारा तो गेम ही यही है भाई, डेयरिंग। क्योंकि क्या है कि थोड़ा नहीं कुछ तो इसमें अलग डेयरिंग, होना चाहिए ना। नहीं इसमें डेयरिंग नहीं, इसमें है लोग ना मैं बुरा काम नहीं मान कर जाते हैं। पाऊँ। नहीं बुरा मान जाते हैं, मेरे का तो क्या ही काम करना है किसी के साथ, किसी वो वाली बात नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है बुरा मान जाते हैं ना लोग, तो लेना ठीक है, फिर सही पी नहीं। लो आप। वो बुरा मान जाएंगे सारे इसलिए ऐसे आप क्यों। क्वेश्चन है, इसलिए मैं ही बुरे का घूट पी लेता हूँ। अरे भैंस की आँख, भाई ये तो बहुत खतरनाक है। इसीलिए तो रखा है। अब बताओ, आप प्रेफर करोगे नाम लेना या यही पीना प्रेफर करोगे? आज मैं ये जहर के घूट पी जाऊंगा सारे। आज उत्तराखंड की म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हम्म, प्रॉब्लम म्यूज़िक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम जो मुझे लगती है काफ़ी मायनों में ये है कि वही एक्सेप्टेंस वाली बात तो यार मेन है ही, क्योंकि बहुत लोग उस वजह से भी बहुत पीछे हट जाते हैं काफ़ी, क्योंकि अच्छे आर्टिस्ट बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, और वो इंडस्ट्री की नहीं, मतलब हमारे सुनने वालों की भी वो है कि यार वो नहीं सुनना चाहते। तो एक वो वाली प्रॉब्लम तो सबसे टॉप पे है, तो ये प्रॉब्लम आपको लगती है। सबसे मेन तो वही है। एक ऐसा आर्टिस्ट जिसके साथ आप दोबारा काम नहीं करना चाहते, उसका ठीक है, नाम। वैसे मैंने ज़्यादा किसी के साथ काम नहीं करा है, वो सब बढ़िया ही थे, तो मैं क्या ही झूठ बोलूँ। अच्छा, तो मतलब आप सबके साथ करना सबके चाहते साथ हाँ बढ़िया है, तो ये जवाब माना जाएगा, हैं? नहीं, पीना पड़ेगा। मेरा सवाल ये था ना कि जिसके साथ काम नहीं करना चाहते। तो कोई है ही नहीं ऐसा, सबके आप साथ कुछ भी बोल सकते थे, आप बोल सकते थे रानू मंडल। आपने कहा कुछ जिसके भी, साथ आपने काम किया है, काम नहीं करना चाहते। तो दोबारा ना, तो उसके लिए हाँ पहला भी तो होना हाँ हाँ, चाहिए। तो बट आप फिर भी बोल सकते थे कि भाई मुझे उसके साथ नहीं करना। अरे यार ये क्वेश्चन ही गलत, ये थोड़ा तुम्हें भी पीना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट टाइम से मैं पी लूंगी वो। क्या कभी किसी सिंगर ने हम्म, आपका स्टाइल कॉपी किया है? उसका नाम। यार नहीं किया है मैं, नहीं किया। हाँ सच में इसमें झूठ वाली बात नहीं, नहीं किया होगा मुझे, मतलब कोई दिखा नहीं ऐसा कि मेरा स्टाइल अच्छा, कॉपी करे। आप तक नहीं आए मतलब? ना मेरे तक तो नहीं पहुंचा, आपको देखा कभी? नहीं। हाँ तो मैं तो पूछ रही हूँ। नहीं आया होगा कोई। अगर आपको किसी हिट गढ़वाली गाने को ओवररेटेड बोलना हो तो वो कौन सा गाना है? हिट गढ़ वाले गाने को ओवररेटेड हाँ, मतलब जिसको लोगों ने बिना बात के हाइप पे चढ़ा रखा है। कह रही मैं नहीं बोलूंगी। है भाई कोई? है तो बट छोड़। अब वो भाई कौन सा बोल रहा हो? आप बताओ। नहीं, मैं क्यों बताऊं? मैं क्यों कर? नहीं मैं आपसे भी क्वेश्चन तो पूछना आपसे चाह रहा था। हूँ, कुछ आप भी क्वेश्चन तो बताइए। आप पे था। फिर वो आर्टिस्ट, क्या पता मैं उनको बुला रही हूँ पॉडकास्ट के लिए, वो आए ना फिर। ऐसे नहीं कर सकते ना, आप लोग तो बोल सकते हाँ? हो ना। हम बोल सकते हैं। एक सिंगर हाँ जिसको जी, देख के आपको लगता है कि उसे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, उसका नाम। पी लेते हैं यार। कह रहे एक ही बारी में खत्म कर देता। यार मेहनत तो सभी को करनी चाहिए, मेहनत तो मुझे भी करनी चाहिए, ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसको मेहनत छोड़ देनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। मेहनत तो ठीक है, इसका वैलिड करनी क्वेश्चन, चाहिए, हाँ इसका वैलिड आंसर है है, ना, तो इसमें मत चलेगा। बोल। हाँ? अब्बू भाई, अब्बू रावत जी, जिनको गाने में मेहनत करनी चाहिए।
वो तो उस फील्ड से भी नहीं है तू। तभी तो किसी का भी नाम लेना था, वो आई का ही ले लो। अगर आप किसी सिंगर का फ़ोन लेके उसके अनरिलीज सॉन्ग सुन सकते तो वो कौन सा सिंगर होता? यार फोनों पे नेगी जी का नाम, नेगी जी के गाने सुनना चाहूँगा मैं, क्या क्या जो आने उनके वाले वॉइस और नोट्स हैं और वैसे जो रिकॉर्ड करे हो लिखे हो, हाँ, तो नेगी वो जी के सुनना गाने चाहेंगे। देखने चाहेंगे, सुनने चाहेंगे। ठीक है। ऐसा कौन सा प्रोड्यूसर या कंपोजर जिसके साथ हर सिंगर काम करना चाहता है? एंड में जो ट्विस्ट दिया ना, पर आप नहीं तो ऐसा कोई है वैसे? क्या कह रहे, मुझे सबके साथ काम करना है। सब ठीक है। ऐसा कोई बुरा तो कोई हमारे साथ नहीं रहा कि जिसको मैं बोलूँ कि यार नहीं करना चाहता इसके साथ, तो ऐसा कोई। क्या कभी व्यूज और सब्सक्राइबर्स कभी कभी टैलेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस लेकर चले जाते हैं? किसी व्यूज़ और गाने में हाँ हुआ हो ऐसा? हाँ 100%। कोई गाने का गाना? नाम मत पूछो, बट हाँ होता ही है ऐसा तो। गाने का ही ऐसा नाम तो बताना है। ये आपने क्वेश्चन घुमा दिया। आपने जो पूछा था उसका आंसर हाँ है, ऐसा हो जाता पूरा है। तो सुन लेते, आपने बीच में ही बोल दिया कि हाँ ऐसा डेफिनेटली होता है। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, पूरा इस बार छोड़ दिया। इस बार थैंक छोड़ दिया। और ऐसे ठीक लग रहा है यार, पीते पीते आदत सी हो गई। ऐसा लग रहा है पिया जा सकता है। अगर आपको एक गढ़वाली गाने को रिमूव करना पड़े हम्म, तो वो कौन सा गढ़वाली गाना होगा जो आप चाहते हो कि हट ही जाना चाहिए सब जगह से? क्यों हटना चाहिए यार, सब अच्छे तो हैं, सब बढ़िया है, इतनी मेहनत करी है सबने, तो उसका इतना बड़ा, इतना बुरा हश्र नहीं होना चाहिए ना कि वो हट जाए। अपने अनरिलीज गाने की 2 लाइनें सुनाओ, या फिर ये नींबू अनरिलीज्ड, पियो। अनरिलीज की सुना देता हूँ मैं। क्या कह रहे, मेरे मेरे ऊपर जो सवाल है वो मैं झेल जाऊंगा। हाँ। आमा ओ मेरी आमा, आमा ओ मेरी आमा, मन है जो उदास मेरो मेरी आमा, मन है जो उदास मेरो मेरी आमा, जब ले ऊँची याद में कै तेरी आमा, जब ले मुझे याद में कै तेरी अमा, कस हुनली का हुनली घर पना, कस हुनली का हुनली घर पना, जब ले मुझे याद में कै तेरी अमा, मतलब ऐसा कुछ है। तो मुझे एग्जैक्टली सारी चीज़ें याद नहीं है, बट नहीं ऐसा है मतलब ये कुछ। बहुत अच्छा है, पता है हाँ क्यों? क्योंकि अपनी प्रेमिका के लिए बहुत गीत आते हैं, हाँ। माँ के लिए बहुत गीत आते हैं, पर दादी दादी दादा हाँ, ऐसा, और उनके अलावा ना ऐसा प्यार कोई कर भी नहीं करता सकता भी नहीं। आपको। तो वो गाना मतलब मुझे लगता है कि बेस्ट विशेस है हमारी पूरी टीम की तरफ से थैंक आपके यू लिए, इस थैंक यू। प्यारे से गीत के लिए। तो जल्दी अब आएगा। आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं आखिरी, और फिर आखिरी में मैं तैयार हूँ। अगर आपको उत्तराखंड म्यूजिक अवार्ड्स का जज बना दिया जाए, म्यूजिक अवार्ड्स का तो ऐसा कौन सा पॉपुलर आर्टिस्ट है, सिंगर है, जिसको आप अवार्ड नहीं देना चाहोगे? ये नहीं कि छूट जा रहा है। नहीं, हाँ, अरे सबको दे देंगे यार। सबको दे दूंगा पर किसी को वो नहीं करूंगा। रोहित सर कह रहे हैं किसी एक को बार नाराज कंट्रोवर्सी में देंगे। फंस गए हो, बिना बात के अब दोबारा नहीं फंसना। ये इसमें इसमें कंट्रोवर्सी नहीं होगी, इसमें नाराजगी होगी, तो वो मैं नहीं चाह रहा। पर अगर हम ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे तो फन कैसे बनेगा? हाँ नहीं ठीक है, नींबू तो पी रहे हैं। अलग एक्सप्रेशन आ रहे हैं ना, और फिर इससे पता चलता है कि यार ये इंडस्ट्री बढ़िया लग में। रहा है वैसे। अब ठीक है, पूरा पी लो, वैसे हो गया है। अब भाई ट्राई करोगे? भाई खतरनाक तो है। तो कैसा लगा आपको पूरा पॉडकास्ट, पूरा सेशन, जो हमारी बातचीत हुई, कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगा, और काफ़ी टाइम से हमारा संपर्क दूर दूर छूटता जा रहा था। कभी मैं मुझे बिजी तो लगा था। था आज भी होगा कि नहीं। नहीं नहीं, आज वैसे तो हमारा पहले जो डेट होती उसी में होना था, तो मेरी थोड़ी सी तबीयत वगैरह का इशू था, अच्छा। इस वजह से मैं नहीं आया था। बाकी बहुत अच्छा लगा, और पहले भी मैं आया था, उस दिन थोड़ी सी कम बात हुई थी क्योंकि हमारे गाने का प्रमोशन था वो मेनली। तो बहुत अच्छा लगा, और आपको, पूरी टीम को, प्लूनेक्स पॉडकास्ट की पूरी टीम को बहुत बहुत आगे के लिए शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट करते रहिए।
और ऐसे ही नींबू के घूंट पिलाते रहिए। नींबू के घूंट पिलाएंगे हम। नींबू के घूंट में भी हमारे उसमें फन है, और ये भी फन है। देख सकते हैं आप कि इससे ये पता चलता है हमारी इंडस्ट्री में यूनिटी कितनी है। नाम नहीं लेना नाम चाहते, नहीं लेना है ना। वो चीज़ एक बहुत मुझे लगता है कि भले हम तो पूछ लेते हैं, अब कई होते हैं जो नाम भी ले लेते हैं और कई ऐसे होते हैं कि भाई नहीं, हाँ, तो वो चीज़ मतलब गलत का समझ नाम आती लेना मुझे ऐसा लगता है कैमरे पे गलत होता है, क्योंकि गलतियां लोग ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो बुरा ही मान जाए। मतलब मेरे को भी कोई बोलेगा तो मैं भी बुरा मान जाऊंगा। ये मेरा नाम मत लेना ये किसी ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है, चाहे वो सही बोले या गलत, बट बुरा तो लगता ही है। आने तो वाले सिंगर्स को बोल रहे हो मेरा नाम मत लेना उस किसी बुराई को हम दूर ही रख देते हैं पहले कि यार नहीं, बढ़िया है, सब बढ़िया है। जी। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया बहुत होगा, बढ़िया, बहुत काफ़ी मजा आया, अच्छा लगा होगा। तो बहुत बाकी बढ़िया। पॉडकास्ट से तो अलग लगा होगा थोड़ा सा नहीं कि नहीं, भाई बहुत अच्छा, और आपका सेटअप भी बहुत अच्छा है, जो कि सबसे यूनिक है पॉडकास्ट के अंदर। और बाकी आपसे बातें बहुत अच्छी हुई, वही पुरानी बातें नहीं हुई कि जो हर इंटरव्यूज़ में होती हैं। तो अच्छा होना चाहिए, फन फैक्टर होने चाहिए पॉडकास्ट में, जो कि आज हुए और खूब मज़ा आया। बाकी फिर मिलेंगे आपसे कोई जी, नए गाने के नए लॉन्च गाने पे। के लॉन्च पे। तो पक्का, बिल्कुल अब प्लूनेक्स जो है नए गानों के लॉन्चेस पे भी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो उसमें भी प्रमोशंस के लिए अगर आप लोगों के नए नए गाने रिलीज़ हो रहे हैं तो हमारे पास ज़रूर आइए, उसकी बैक स्टोरी भी हमारे साथ शेयर कीजिए। सर, हमारे शो की एक परंपरा है जो आपको पता ही होगी कि हम बाबा केदार की जो स्मृति है वो भेंट में देते हैं, तो मैं आपको भी देना चाहूँगी। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। तो आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छा लगा होगा हमारा जो पॉडकास्ट है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। कई ऐसी बातों पर भी, ऐसी चीज़ों पर भी हमने चर्चाएं करी हैं जो जिन पर बात होनी चाहिए। तो इस पॉडकास्ट में फ़िलहाल बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले पॉडकास्ट में अपने अगले नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।